दोस्तों एनएचपीसी ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। ₹1.40 प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो होने वाला है 13 फरवरी। तो याद देखिए 13 फरवरी कंपनी का रिकॉर्ड डेट है ₹1.40 कंपनी के डिविडेंड के लिए। चलिए नंबर देख लेते हैं डाटा क्रोस में। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 3051 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2055 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2286 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं आपकी 11% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 26% के आसपास की गिरावट आपको देखने को। तो क्वार्टरली बेस पे देखें तो कंपनी का रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिला है, लेकिन साल दर साल देखें तो तेजी भी आपको देखने को मिले। हालांकि आपको क्वार्टरली बेस के रेवेन्यू गिरने से आपको डरना नहीं है बेसिकली, क्योंकि मार्केट का मानना भी था कि क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिलेगी। कंपनी ने शो किया 2286 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था 2250 करोड़ के आसपास। तो आप कर सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था एग्जैक्टली उतना ही कंपनी का रेवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 1840 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1733 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2217 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं कि यहाँ पे आप सरप्राइज होते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि खर्चे देखें खर्चे बहुत ही ज़्यादा इस क्वार्टर में आपको देखने को मिले। रेवेन्यू बढ़ा है ठीक ठाक, लेकिन खर्चे देखें तो बहुत ही ज़्यादा आपको बढ़ते हुए देखने को मिले साल से साल, क्वार्टर दोनों। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1060 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 623 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 330 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 47% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल से साल, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ तो एक अच्छी खासी गिरावट है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें तो एक अच्छी खासी गिरावट आपको साल से साल देखने को मिले, क्योंकि मार्केट को लग रहा था कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो पिछले साल से थोड़ा सा बेहतर आपको देखने को मिल सकता है। लगभग 640 करोड़ के आसपास का मार्केट का मानना था कि कंपनी का प्रॉफिट आएगा, लेकिन यहाँ देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 80 पैसे के आसपास था, पिछले साल 40 पैसे के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 20 पैसे के आसपास आपको आता हुआ देखने को मिला है। कंपनी के मार्जिन अगर देख लेते हैं तो कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन पिछले साल लगभग 24.5% के आसपास थे, जबकि अभी देखें तो 34% के आसपास देखने को मिला है। लेकिन जब नेट मार्जिन देखते हैं तो 30% से गिर के 14.5% के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर कमज़ोर आप कर सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू जितना मार्केट का अनुमान था एग्जैक्टली उतना ही कंपनी का रेवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है। जहां मार्केट को लग रहा था कि थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, वहां देखें तो लगभग 47% के आसपास की गिरावट आपको देख लो। तो प्रॉफिट बहुत ही कमज़ोर देखने को मिल रहा है। बाकी देखते हैं मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।